बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने की हम लोग मांग रखेंगे। तो एसटीटी वाले मुद्दे को भी हम लोग रखेंगे। चुनौतियां सरकार के सामने है या शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा हुई है। उसमें मैं संस्थान की तरफ से आज मीटिंग का आयोजन रखा गया था एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, तो क्या ये जो उनका उद्देश्य था उस पर क्या चर्चा हुई सर? देखिए, पूरे बिहार के भीतर जो स्कूलों की स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसका एक डेटा, उसका एक कलेक्शन NAPM के साथियों ने इकट्ठा किया है और उसी की जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर क्या स्कूल टाइमिंग तो हमेशा के लिए बंद की बात नहीं है। स्कूल का जो टाइमिंग होगा 10 से 4, तो इस बीच में कोई कोचिंग न चले। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, सीटेड बीटेड शिक्षक के अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए फिर से एक नई अपडेट आ गई है, बड़ी अपडेट आ गई है। वैसे कल 5 अगस्त को एक बैठक होनी है, वो बैठक होनी है CM नीतीश कुमार के आवास पर। उससे पहले एक बैठक आज फिर हुई, मतलब 4 अगस्त को एक बैठक हुई। उस बैठक से जैसे ही संदीप सौरभ विधायक जी बाहर निकले और शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में जब पत्रकार ने पूछा उनसे सवाल, तो क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, पहले आप वो सुन लीजिए। चुनौतियां सरकार के सामने है या शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा हुई है। उसमें मैं शामिल हुआ था। जो रिपोर्ट को देखने के बाद एक आंकड़ा नजर आया है, उससे काफी मतलब दुर्गति कह सकते हैं कि विद्यालयों की दुर्गति है। ये तो आंकड़ा बहुत पहले, इससे पहले भी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जहां हम लोग खड़े हैं, इस संस्थान ने भी अपने तरीके से सर्वे करके सरकार को दिया था। उसमें भी ये बातें थी कि स्कूल में जो है वो बच्चों का अटेंडेंस बहुत कम है, भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, शिक्षकों की भारी उपस्थिति की बात छोड़िए ना, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। बिहार में 2018 के बाद जितने स्कूल जो थे वो उत्क्रमित हुए, तो आज तक तो एक भी उत्क्रमित विद्यालयों में टीचर नहीं दिए गए हैं। तो स्कूल है, भवन है, लेकिन शिक्षक नहीं है। तो कई सारी कमियां हैं, उसी को दूर करने की बात हो रही है। उसमें हम लोग जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने की हम लोग मांग रखेंगे। और आज जो बैठक हुई है जिसमें कोचिंग संस्थान को भी बैन किया गया है टाइम पे पढ़ाने को लेकर, ये आज वो बैठक नहीं हुई। अभी तो मीटिंग में मैंने रिपोर्टिंग किया, लेकिन ये सरकार की तरफ से निर्णय, काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी। हमने भी ये प्रपोजल रखा था कि स्कूल टाइमिंग तो हमेशा के लिए बंद की बात नहीं है। स्कूल का जो टाइमिंग होगा 10 से 4, तो इस बीच में कोई कोचिंग न चले। लेकिन कोचिंग संस्थान जो है इसके खिलाफ आक्रोश कर सकते हैं, आक्रोश जता सकते हैं, लेकिन अब बात है कि सरकार को तो अपना पॉलिसी बनाना पड़ेगा और बच्चों का जो विकास स्कूल के अंदर होगा वो कोचिंग के अंदर नहीं होगा। और 4 बजे के बाद आप चलाइए कोचिंग, सुबह में चलाइए कोचिंग, लेकिन स्कूल टाइमिंग पे नहीं चलना चाहिए, ये हमारा मानना है। मतलब कि साफ तौर पे यह इससे अनुमान लगता है कि कोचिंग संस्थानों की वजह से कहीं न कहीं विद्यालयों की स्थिति भी दुर्गति की तरफ बढ़ रही है। हाँ, वो भी एक संभव है। और प्लस बात है कि जो पैसे वाले हैं, अगर मान लिया बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं, तो वो तो पढ़ ले रहे हैं। हालांकि सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ तो आप जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा कोचिंग को पैसा नहीं दे पा रहा है, वो तो कहीं नहीं पढ़ पा रहा है, कहीं का नहीं रह रहा है वो, क्योंकि स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग का वो पैसा दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए ओवरऑल एक पॉलिसी बननी चाहिए। कल जो मीटिंग होने वाले थे उसमें क्या लगता है कि STT अभ्यर्थी जो लाठी डंडे खाए थे सड़क पे, उनके लिए भी कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है? STT अभ्यर्थियों के लिए देखिए, सबका लिए सरकार ने परीक्षा की बात की है, वो परीक्षा के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। असल बात है सिर्फ नियोजित शिक्षकों का, इनका कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, क्योंकि ये लोग परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, ये पहले से नौकरी कर रहे हैं। तो STT वाले मुद्दे को भी हम लोग रखेंगे, लेकिन मेन फोकस जो सरकार की तरफ से जो एजेंडा है वो एजेंडा है नियोजित शिक्षक। वो सभी बेरोजगार या यूँ कहें तो युवा का आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहते हैं, क्योंकि आप जो है सदन के दौरान या सत्र के दौरान सवाल करते रहते हैं अपने सत्ता दल से भी, यानी कि सत्ता दल में रहते हुए भी आप सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं उनको। हाँ, तो उम्मीदों, मान लिया उम्मीद लोगों का है, तो उम्मीद पे हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रयास जारी रहे, हमारा खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब जगह तो सफलता हाथ नहीं लगती है ना।